किसान भाइयों बहनों, जब भी बात लेमन ग्रास की आती है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुगंधीय फसल होती है और साथ ही साथ लंबे समय तक अधिक उत्पादन देने वाली फसल है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ खास बातों की जानकारी आपके पास हो। कैसी है वो जानकारियाँ, क्या है वो जानकारियाँ, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय आणंद गुजरात के वैज्ञानिक डॉक्टर AC पोलैया। डॉक्टर पोलैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे लेमन ग्रास के महत्व के बारे में, क्यों महत्वपूर्ण है ये फसल? लेमन ग्रास एक इम्पॉर्टेंट आरोमेटिक फसल है। ये फसल से हमको सिट्राल तेल मिलता है। ये डिस्टिलेशन करके ये तेल निकाल सकते हैं। ये तेल में सिट्राल कंटेंट इम्पॉर्टेंट है। ये तेल से सिट्राल से अल्फा आइनोन, बीटा आइनोन मिल सकते हैं। ये बीटा आइनोन से विटामिन ए संश्लेषित किया जाता है। ये पौधा से ये पत्ता के यूज़ का उपयोग करके चाय भी बना के पी सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कई तरह के गुणों से भरपूर होती है लेमन ग्रास की फसल। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की जलवायु होनी चाहिए इसे लगाने के लिए और कहाँ कहाँ हमारे देश में लोग इसकी खेती कर सकते हैं? इसका जलवायु के लिए शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु आवश्यकता है, अच्छे से आता है। इसका अधिक आर्द्रता और गर्मी जलवायु और धूप ज़्यादा होना चाहिए। इसका जलवायु अच्छी में आता है। इसका कई प्रकार भी मिट्टी में भी अच्छा आ सकता है। बारिश के आधार में भी ये खेती कर सकते हैं। इसका खेती करने के लिए अलग अलग राज्य में, मतलब कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सब राज्य में ये खेती करने के आवश्यकता है। जी बिल्कुल, तो इस तरह की जलवायु जो है वो इसकी खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। और जैसे आपने जिक्र किया, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह के इलाके हैं, यहाँ पर इसकी खेती करना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसकी खेती के लिए? इसका मिट्टी की सैंडी लोम सॉइल टू लोमी सॉइल्स में अच्छा होता है। ब्लैक सॉइल भी कर सकते हैं, बट इसका pH न्यूट्रल होना चाहिए। 7.5 to 8 तक अच्छा मिलता है। इवन सम सैलिनिटी सॉइल में भी, मिट्टी में भी ये खेती कर सकते हैं। जी, लवणीय मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि दक्षिणी भाग में ज़्यादा इसकी खेती जो है लोग अपनाते हैं, क्या देश के अन्य भागों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है? हाँ, इसके दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में भी ये अनुकूल है खेती करने के लिए लेमन ग्रास। और मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, असम, वो राज्य पे भी खेती का अनुकूल है। ये फसल खेती करने कर सकते हैं। जैसे इस वक्त हम गुजरात की भूमि पर खड़े हुए हैं। गुजरात में हम देख रहे हैं यहाँ पर आसपास लेमन ग्रास की फसल लगी हुई है। यहाँ के किसान भी इसकी खेती से जुड़े हुए हैं? इसका खेती कर रहे हैं। हम संस्थान से संपर्क करके हमारा से ये पौधा लेके वो खेती कर रहे हैं। वडोदरा में ये किसान लोग भी बहुत ये खेती कर रहे हैं लेमन ग्रास के लिए। जी बिल्कुल, तो केवल दक्षिण इलाकों तक ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इसकी खेती बेहतर तरीके से की जा सकती है, सफलतापूर्वक की जा सकती है। अब बात आती है यहाँ पर इसकी प्रजाति की। तो कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं इसकी जिनका चुनाव कर सकते हैं हमारे किसान? इसका प्रजाति ज़्यादा है। इसमें आपको सभी जगह में अलग अलग राज्य में के ये सुगंधी OD19 ये वैरायटी अनुकूल है। और इत्यादि वैरायटीज़ है। इसमें प्रगति, प्रमाण, कृष्णा, कावेरी, RRL 16, RRL 48, CKP 25 है, इत्यादि है। जी बिल्कुल, तो ये तमाम प्रजातियां हैं जिनका चुनाव हमारे किसान जो हैं वो कर सकते हैं, खेडूत भाई कर सकते हैं। बिल्कुल, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर पोलैया इसके बारे में कि पौध तैयारी कैसे करें हमारे किसान? लेमन ग्रास खेती करने के लिए पौधा दो तरह से कर सकते हैं। एक बीज द्वारा भी कर सकते हैं, दूसरा स्लिप्स कलम से भी कर सकते हैं। बीज से करने के लिए केरला राज्य में किसान लोग वो बीज ब्रॉडकास्ट करता है। उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए 20 किलो बीज चाहिए। दूसरा मेथड में स्लिप से कर सकते हैं। स्लिप मतलब 1 साल पुराने स्लिप से आप रोपाई कर सकते हैं। वो पुराना जड़दार वो स्लिप अच्छे से
तेल होना चाहिए, वो सस्ता अच्छा होना चाहिए, उसी पुराना स्लिप से आप खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बीजों के जरिए भी की जा सकती है और साथ ही साथ आपने जिक्र किया स्लिप यानी कलमों के जरिए भी खेती की जा सकती है, लेकिन वो कलम जो है 1 साल पुरानी होनी चाहिए। बिल्कुल, अब बारी आती है कि अगर बीज से कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, खासतौर पर नर्सरी की तैयारी करते हैं तो क्या क्या कार्य करने चाहिए? बीज से खेती करने से लिए आपको 20 किलो बीज चाहिए, उसका नर्सरी में डालना है। पहले नर्सरी में आप ये एक मीटर का विड्थ और आपका कितना कन्वीनियंट होता है उसना लंबा से 4 मीटर और 5 मीटर भी नर्सरी बेड कर सकते हैं। ये 1/10 ऑफ ज़मीन का आप मतलब 1 हेक्टेयर के कितना चाहिए 20 किलो के, उसके 1/10 ऑफ आपका ज़मीन में नर्सरी डाल सकते हैं आप। ये बीज में आप नर्सरी में लाइन सोइंग करना पड़ेगा। लाइन सोइंग करने के बाद में आप मिट्टी सीड डालने के बाद थोड़ा मल्चिंग घास भी ऊपर रख सकते हैं। बाद में आप पानी देने पड़ेगा। आप ये बेड देखने पड़ेगा, पानी का ज़रूर रहते आप इंटरवल में देना है जर्मिनेशन आने तक। जी बिल्कुल, तो हमारी नर्सरी में पौध तैयार हो गई, उसके बाद क्या कदम उठाने चाहिए? अगर अब हम बात करते हैं जो हमारा खेत है उसमें रोपाई किस प्रकार की जाए? नर्सरी में वो पौधा फसल तैयार होने के बाद आपका लगभग 2 महीना 3 महीने में वो पौधा तैयार होता है। उसके एक पौधे में एटलीस्ट 10 पत्ता तैयार होना चाहिए। उसके बाद में आप फील्ड में रोपाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इतना समय लगता है हमारी पौध को तैयार होने में और उसके बाद हम जो खेत है उसमें रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए? रोपाई करने से टाइम में ये पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ से आप प्लांटिंग करना है। इसका प्लांटिंग का मतलब स्पेसिंग बोलते हैं, उसका स्पेसिंग में 60 बाई 60 सेंटीमीटर में आप 60 बाई 60 की दूरी होनी चाहिए एक पौध और दूसरी पौध। हाँ, एक लाइन से लाइन 60 और पौधा से पौधा 60 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो रोपाई करते समय आपको दूरी का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये तो बात हो गई कि नर्सरी के बाद जब हम खेत में रोपाई कर रहे हैं, एक और तरीका आपने बताया था कलमों के ज़रिए भी लगाई जा सकती है। तो कलमों के ज़रिए अगर हमारे किसान लगा रहे हैं तो क्या सावधानियाँ बरतें? बीज से करने से कलम से करते आपको फ़ायदा होता है। मतलब क्यों मीन्स बीज डालने तक खेती में ब्रॉडकास्ट करते हैं वो बहुत वो रोपाई करने के दिक्कत होते हैं, आपका लेबर वीडिंग करने के लेबर होते हैं, कास्ट ज़्यादा होते हैं। आप कलम से करते हैं ना, आपका ये फ़ायदा होता है, मतलब वीडिंग कम होता है, आपको इरिगेशन इंटर कल्टिवेशन करने का आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो बीज से करते हैं तो थोड़ा समय भी लगता है पौध तैयार होने में और फिर उसके बाद जाकर के हम खेतों में रोपाई करते हैं। कलमों से करते हैं तो सीधा कलम लगा सकते हैं हमारे किसान जो हैं खेतों में। तो कलमों से जब हम बुआई करते हैं तो उसमें भी दूरी का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है? कलम भी करने से मेन फील्ड में आपको खेती फसल रोपाई करने के ये सेम वो कर सकते हैं, 60 बाई 60 सेंटीमीटर दूर रखने पड़ेगा। तो चाहे हम पौध लगा रहे हो या फिर कलमें लगा रहे हो, दूरी जो है वो 60 बाई 60 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। बिल्कुल, अब बात आती है हमारी डॉक्टर पोलैया खाद प्रबंधन की। अगर हम फसल लगा रहे हैं उसमें खाद देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो कौन कौन सी खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान? लेमन ग्रास के लिए खेती करने के लिए पहले आप वो ज़मीन मिट्टी तैयार करने से टाइम पे आप 10 से 15 टन से FOM आपको गांव में मिलता है, तो आप तैयार करने टाइम में डालने पड़ेगा। बाद में प्लांटिंग रोपाई करने के बाद में आप 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर में डालने का ज़रूरी है। इसमें परंतु नाइट्रोजन 1/3 ऑफ द नाइट्रोजन पोटास और फास्फोरस के साथ के बेसल डोज रूप में आप डालने के ज़रूरी है। शेष नाइट्रोजन आप प्रत्येक कटाई में बराबर मात्रा में आप डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, खाद प्रबंधन तो आपने बता दिया। अब बारी आती है खरपतवार नियंत्रण की। आपने बताया था कि जब पौध लगाते हैं तो उसमें खरपतवारों का भी काफ़ी खतरा रह सकता है, प्रकोप दिखाई दे सकता है, तो उसके लिए उसकी रोकथाम के लिए क्या करें हमारे किसान? इसके खरपतवार करने के फर्स्ट प्लांटिंग करने के बाद में ये वीड्स बहुत आते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से फर्स्ट हाथ से ये वीडिंग करने का ज़रूरी है। बाद में आप
2 महीने के बाद में ये ग्रोथ विकास अच्छे होते हैं। उसके बाद में ये वीड्स सब सप्रेस हो जाएगा। हर एक कटिंग के बाद में आप निराई वीडिंग करने के जरूरी है। जी, निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए जिससे खरपतवार जो है परेशान ना करे हमारी फसल को। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बताया कि कटाई के बाद जो निराई गुड़ाई करनी चाहिए, तो पहली कटाई का समय क्या रहता है? लेमन ग्रास का पहले कटाई का आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका पहले कटिंग 90 से 100 दिन पर प्लांटिंग करने के बाद में आप पहले कटाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको तेल में अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, 90 से 100 दिनों तक जो है इसकी पहली कटाई कर देनी चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेमन ग्रास को लंबे समय तक की फसल कहते हैं, यानी कि लंबी अवधि तक इसकी खेती की जा सकती है। तो एक साल में कितनी कटाई ले सकते हैं, यानी कि कितनी फसल ले सकते हैं हमारे किसान? लेमन ग्रास फर्स्ट रोपाई करने के बाद पहले वर्ष में आपको 3 कटाई ले सकते हैं। बाद में अगले वर्ष में आपको 5 से 7 तक कटाई मिलता है। जी, तो पहले वर्ष में 3 कटाई, और लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो 5 से 7 कटाई भी हो सकती है, और ज़्यादा उत्पादन मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी भी इससे बेहतर बनी रहेगी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, कटाई के बाद क्या क्या प्रबंधन कार्य करने की ज़रूरत होती है हमारे किसानों को? लेमन ग्रास कटाई के करने के बाद में 12 घंटे में धूप में रख सकते हैं। उसके बाद में आप डिस्टिलेशन द्वारा तेल निकाल सकते हैं। इसका तेल निकालने के डिस्टिलेशन में लगभग आपको 3 से 4 घंटे लग जाता है। उसमें आपको प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष में आपको लगभग 200 किलोग्राम आपको तेल उपलब्ध होता है। जी बिल्कुल, तो कटाई के बाद जो है थोड़ी देर धूप में रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बारी आती है इसके बाज़ार की। बाज़ार कैसा है लेमन ग्रास का? लेमन ग्रास का बाज़ार में मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। अभी इसका डिमांड अच्छा है। 1 किलो लगभग 300 से 400 रुपया पर किलो मार्केट रेट है। 300 से 400 रुपए प्रति किलो जो है बिकवाली की जा सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है लगातार। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्यों जुड़े हमारे किसान लेमन ग्रास की खेती से, क्या फ़ायदा मिल सकता है उनको, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका लेमन ग्रास खेती करने के आप पहले वर्ष में थोड़ा एक्सपेंडिचर होता है। 1 साल बाने के बाद ये क्रॉप एस्टेब्लिश होने के बाद में आपको 4 साल 5 साल तक आप मेंटेन कर सकते हैं। इसका इनपुट बहुत कम होता है, आपका उपलब्ध ज़्यादा होता है। ये तेल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आपका खेती करने के से बहुत लाभदायक हो जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर पोलैया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।